हेलो फ्रेंड्स, लाइफ मेकर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, जिसमें हम लोग अच्छे खासे टॉपिक के बारे में जान चुके हैं। हम लोग लास्ट बात कर रहे थे टर्म्स ऑफ क्रेडिट, और उसमें हम लोग कोलेट्रल और टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में जाने थे। ठीक है, और उसमें हम लोग ये देखे थे कि कोलेट्रल क्या होता है और टर्म्स ऑफ क्रेडिट किसको किसको कहते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट मतलब क्या। तो ये बात तो आपको पता है कि अभी तक के लेक्चर के अनुसार हम लोग क्रेडिट दो तरीक़े से लिए थे, एक मनी लेंडर के थ्रू और एक बैंक्स के थ्रू। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग ये बात तो जानते हैं कि हम लोग लोन वेरियस प्रोसेस के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, मनी लेंडर, किसी बिजनेसमैन या किसी लोकल के थ्रू, अपने दोस्त, बहुत तरीक़ा से ले सकते हैं। अपने दोस्त से लोन, कोई कोई अपने पापा से लोन लेता है। ठीक है, तो ये सारे लोन के कैटेगरी को दो भागों में बांटा गया है, और वो आज हम लोग दोनों को एज अ डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक जो हमारा पहला है वो है फॉर्मल सेक्टर, और दूसरा है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, पहला क्या है फॉर्मल सेक्टर और दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर। तो देखिए, फॉर्मल सेक्टर में जो हम लोग लोन्स लेते हैं, लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। ठीक है, और इनफॉर्मल सेक्टर में जो हम लोग लोन लेते हैं, लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर, फ्रेंड, यानी जितना बैंक्स कोऑपरेटिव के अलावा आप कहीं से भी अगर लोन लेते हैं तो वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, एम्प्लॉयर लोन थ्रू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एक्सेट्रा, कुछ भी। ठीक है, तो अगर आप लोन कहाँ से लेते हैं, या तो बैंक्स के थ्रू या तो कोऑपरेटिव्स के थ्रू लेते हैं, तो वो किसके अंदर अंदर आता है, फॉर्मल सेक्टर के अंदर। और अगर आप लोन्स लेते हैं किसी एम्प्लॉयर, मनी लेंडर, ट्रेडर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा कहीं इसके अलावा, तो वो सारा किसके अंदर आता है, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि आजकल लोग फॉर्मल सेक्टर के बजाय इनफॉर्मल सेक्टर में लोन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका रीज़न ये है कि बैंक्स में लोन लेने का बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये आधार कार्ड, तो ये वेरिफिकेशन, इतना लंबा प्रोसेस होता है, उसका लोन आने में भी समय लगता है। और मनी लेंडर के पास क्या है, तो जाइए तुरंत, कुछ कोलेटरल रखिए, साइन कीजिए और लोन मिल गया। तो अंतर बस क्या है, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट कम पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट हाई पे करना पड़ेगा। ठीक है, और आगे देखिए, अगला पॉइंट है, फॉर्मल सेक्टर में जो है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। फॉर्मल सेक्टर में जो है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करती है फॉर्मल सेक्टर के लोन्स के प्रोसेस को। कैसे, वो हम देखेंगे। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में नो ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ पे जो है आरबीआई के द्वारा सुपरवाइज किया जाता है, किस किस बेसिस पे। तो हम आप लोग को एक बात बताए थे कि बैंक जो है वो मिनिमम कैश बैलेंस अपने पास रखती है। ठीक है, बोले थे हम कि 15% जो उसका टोटल 100% होता है, उस 100% का कुछ 15% भाग वो अपने पास कैश के फॉर्म में रखती है। ये भी रूल
किसके द्वारा है, आरबीआई के द्वारा, कि भाई आप ये, अगर बैंक का मन करे तो वो पूरा पैसा अपना इन्वेस्ट कर देगी लोन में, और उसके बाद वो, क्योंकि उससे उसका अर्निंग है, लेकिन आरबीआई बोलता है कि नहीं, आप इसका कुछ परसेंट अपने कैश का रखिए, ताकि जो भी डिपॉजिटर है वो आसानी से आपके पास आके विड्रॉ कर सके अपने पैसे को। ठीक है, तो आरबीआई मॉनिटर करती है, आरबीआई मॉनिटर बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। कैश बैलेंस को मेंटेन कर रही है या नहीं कोई भी बैंक्स, इसको मॉनिटर कौन करता है, तो आरबीआई। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई क्या काम करती है, वो देखती है कि बैंक जो है, वो बैंक लोन सिर्फ अपने प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस और ट्रेडर्स को ना दे। ठीक है, नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट मेकिंग पर्पस। इसके अलावा वो ये भी चेक करती है कि वो देखे कि जो लोन्स हैं वो लोन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल्स को मिले, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मिले। ठीक है, स्मॉल बोरोवर्स को मिले। ठीक है, कल्टीवेटर्स को मिले, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आरबीआई चेक करती है क्या क्या, सबसे पहले कि जो मिनिमम कैश बैलेंस अमाउंट सेट हुआ है वो उतना रख रही है कि नहीं। उसके अलावा कि लोन सबको प्रोवाइड होना चाहिए, नॉट सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसेस और ट्रेडर्स को नहीं, कुछ छोटे मोटे यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी, स्मॉल बोरोवर्स यानी कल्टीवेटर्स, फार्मर्स, इन सबको भी लोन प्रोवाइड हो। ये भी मॉनिटर कौन करती है, आरबीआई। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि ये सुपरवाइज करे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने अनुसार कुछ भी सेट कर सकते हैं, अपने अनुसार कोलेट्रल रख सकते हैं, अपने अनुसार इंटरेस्ट रेट रख सकते हैं। ठीक है, अपने मन के अनुसार जिसको चाहे लोन दे सकते हैं। इनके पास कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ कैश अमाउंट अपने पास रखिए या नहीं रखिए, आप इंटरेस्ट रेट इतना सेट कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इसको मॉनिटर कर रही है जो कि नाम है आरबीआई। और यहाँ पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि हम लोग देख चुके थे कि यहाँ पे कोई रूल्स, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इसको कंट्रोल करती है, मॉनिटर करती है। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो लो रहता है। ठीक है, इसके कंपेयर में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आखिर ये हाई इंटरेस्ट रेट जो पे होता है इसका इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए, हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के कारण, ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई लोन लेता है मनी लेंडर के थ्रू, ठीक है, और उसको कभी कभी ऐसा सामना फेस करना पड़ता है, ऐसा कुछ सिचुएशन कि उसका जो जितना बोरोइंग है उससे ज़्यादा उसका इंटरेस्ट रेट हो जाता है। अगर मान लीजिए लोन चुकाने में, लोन रिपे करने में कुछ मंथ लेट हो गया, तो जितना उसका बोरोइंग है, बोरोइंग से ज़्यादा हो जाता है उसका इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इसके कारण भी अफेक्ट करता है। इसके कारण जो है जितना भी वो अर्निंग चाहते थे उससे बहुत कम होता है, उससे इफेक्ट उनके बिजनेस पे पड़ता है। इन सारे रीजन के वजह से जो बोरोवर हैं वो किस सिचुएशन में जाने लगते हैं, डेब्ट ट्रैप के सिचुएशन में। किस सिचुएशन में, डेब्ट ट्रैप। और इसी के कारण जो है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि उनको जितना वो लोन ले रहे हैं, जितना उनका बोरोइंग है, उससे कहीं ज़्यादा उनको रीपे करना होता है लोन। ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा उनको लोन रीपे करना होता है। ठीक है, तो अगर कोई इंटरप्राइजेज है, ठीक है, अगर कोई अपना इंटरप्राइजेज स्टार्ट करना चाहता है तो इन सारी रीजन की वजह से उसका सारा प्लान फेल हो जाता है। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है, ठीक है, तो इन सारे कारण, रीजन्स के वजह से उसका सारा प्लान पोस्टपोन हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। इन सारे बातों से एक बात कह सकते हैं कि इन सारे रीजन्स को देखते हुए हम लोग को एक कंक्लूजन निकालना चाहिए कि जो बैंक्स हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी से, उनको ज़रूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करें।
मानते हैं कि उनका डॉक्यूमेंटेशन कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है, कुछ टाइम्स लगते हैं, लेकिन आपको इंतज़ार करके इन्हीं के लोन लेना चाहिए और ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट आपको मिनिमम चुकाना पड़ता है ऊपर वाले रीजन के कंपेयर में, और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इससे आप इस रीजन से आपकी इनकम भी हाई होगी, आप न्यू क्रॉप्स उगा सकते हैं, न्यू क्रॉप्स कल्टीवेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप सेटअप कर सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, और आप ट्रेड भी कर सकते हैं गुड्स का, ठीक है। तो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स अगर आपको ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगी तो आप उससे आपकी इनकम अच्छी होगी, आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा, आप गुड क्रॉप्स न्यू क्रॉप्स अच्छे उगा सकते हैं, ठीक है, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इन सारे बातों को लेकर आप एक बात कर सकते हैं कि अगर आपका क्रेडिट जो है, ठीक है, अगर आपका क्रेडिट जो है वो चीप हो और एफोर्डेबल हो आपके लिए, ठीक है, क्रेडिट जो हो वो चीप हो और एफोर्डेबल हो, ठीक है, तो वो किस में हेल्प करता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी क्रूशियल, किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलिए एक बार समराइज कर सकते हैं क्या। तो फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन किसके थ्रू होता है, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स के थ्रू। इनफॉर्मल में कौन आते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव, मनी लेंडर, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर में हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन हैं अंडर ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा, तो आरबीआई। आरबीआई क्या मॉनिटर करता है कि बैंक्स जो है लोन प्रोवाइड ना सिर्फ बड़े बिजनेसमैन को करें, बड़े बिजनेसेस को करें, बल्कि छोटे मोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल बोरोवर्स को भी प्रोवाइड करें। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये काम नहीं करती है, नो अंडर एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। चौथा पॉइंट था कि इंटरेस्ट रेट जो रहता है, इंटरेस्ट रेट फॉर्मल सेक्टर में लो रहता है एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल, इनफॉर्मल सेक्टर में इंटरेस्ट रेट हाई रहता है, ठीक है। इस रीजन से जो कभी कभी ये सिचुएशन आता है कि जितना आपका बोरोइंग है उससे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रेट हो जाता है, और इस कारण से आप किस सिचुएशन में जाने लगते हैं, आपको फेस करना होता है डेब्ट ट्रैप का, ठीक है। और हम लोग को इस सबसे बचने के लिए बैंक्स और कोऑपरेटिव्स से ज़्यादा लोन लेना चाहिए। इससे आपकी क्या होगी, इनकम अच्छी होगी, आप न्यू क्रॉप्स का उगा सकते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपका क्रेडिट जो होगा वो सिंपल, आसानी से और सस्ता होगा, तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट किसका होगा, आपका, और आपके डेवलपमेंट पे कौन डिपेंड है, कंट्री का डेवलपमेंट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।